की गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। दो बातें बुशरा जी यहाँ पर जो हम लोग जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, एक तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं और बिहार से लेकर के प्रयागराज तक जो भी घटनाक्रम है वो हम सब देख ही रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की भर्ती परीक्षा जो है उसके बाद से क्या कुछ हुआ है। और दूसरा जो है वो है पलायन के मुद्दे पर पूछा गया, पलायन का मुद्दा यानी कैराना की जहाँ बात आती है। मैं खुद अभी हमारे साथी प्रशांत टंडन जी बता भी रहे थे, मैं खुद घूम के आया, वहाँ से देख आया हूं और पलायन कोई मुद्दा वहां है ही नहीं जिस मुद्दे को यहां उठाने की कोशिश, और वहीं से शुरुआत भी हुई है डोर टू डोर कैंपेन की अमित शाह की। लेकिन जबरदस्त यहां प्रहार करते हुए, हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव, और वो भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये पूरा का पूरा एरिया जो है बहुत मजबूत है समाजवादी पार्टी के लिए। इस मजबूत एरिया में अगर प्रचार के लिए जगह ना हो, प्रचार के लिए इनके पास कोई दूसरा साधन ना हो, क्योंकि अभी आप सबने सुना कि जयंत चौधरी कह रहे हैं कि वीडियो वैन के लिए हमने अनुमति मांगी लेकिन अभी तक नहीं मिली है अनुमति, और बीजेपी वाले को अनुमति मिल गई और वो लोग वीडियो वैन चला रहे हैं, फटाटेदार चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जब ये प्रचार नहीं कर पाएंगे विपक्षी दल, तो विपक्षी दल की मजबूती जो आज हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, देख रहे हैं, जनता लड़ रही है, उसमें कमी नहीं आएगी क्या? जो बात प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो जनता और विपक्ष के लिए जनता खड़ी हो गई है, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इससे इतर होता है तो क्या, ये जरा बताइए। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी यहाँ पर राजीव जी कि अब जिस तरह से जो कुछ भी चाहे सरकार की तरफ से कर लिया है, पूरा सदा लगा लिया जाए, चाहे कितनी भी बंदिशें लगा ली जाए, अब दरअसल जो लोग हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है। उन्होंने ये अब तय कर लिया है कि उन्हें क्या, और इतनी पिटी जो है वो स्क्रिप्ट हो चुकी है बीजेपी की कि अब लोगों के जहन में वो छप चुकी है। उनको ये पता है कि आगे अब ये किया है तो उसके बाद अब वो क्या करेंगे और उनका फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होने जा रहा है। और वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट सुन सुनकर एक बार 2014 में, फिर 2019 में, 2017 में, खाली अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उसी स्क्रिप्ट के सहारे एक बार नहीं, एक बार राज्य में और 2 बार केंद्र में जीत कर आ चुकी हैं। काट की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती है, जो बार बार करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप ये देखें कि पिच दरअसल जो है ना वो पहले किसानों ने तैयार की और उस पर आकर फिर राजनीतिक दलों ने जो है अपना खेल आकर खेला। विपक्षी पार्टियों के खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ। अब आप ये देखिए कि जो देश के युवा हैं वो अब पिच जो है वो तैयार कर रहे हैं, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वही युवा हैं जो बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत थे। 2014 में भी, 2019 में भी उनका इस्तेमाल किस तरह से किया गया। और आपको मैं कई ऐसी बाइट्स जो है वो सुन रही थी जहां पर कुछ युवा जो हैं जो आरआरबी एनटीपीसी की जो भर्ती है उससे जो नाराज हैं, उन्होंने अप्लाई किया था, 2019 से लेकर 2022 आ गया है, वो अभी तक बस इंतजार ही कर रहे हैं, मजबूर उतरना पड़ा है। तो आप ये देखिए, वो कह रहे थे कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का मैंने सदस्यता ली हुई है, लेकिन अब उनको वोट नहीं करूंगा, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का हर साल का वादा जो किया गया था, 2022 तक ये कहा गया था कि 80 करोड़ युवाओं में वो नौकरी दी जाएगी। अभी आप ये देखिए कि लगभग 8 लाख जो सरकारी पद जो है वो खाली हैं। एक तरफ पद खाली है और दूसरी तरफ है वो नौकरियों के लिए परेशान सड़कों पर हैं। तो ये आप आईनी देखिए, आप कब तक कैराना की बात करते रहेंगे, आप कब तक जिन्ना का भूत जो है वो निकालते रहेंगे, पाकिस्तान की बात करते रहेंगे। अभी आप ये देखिए, 2 बार उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी को आप देशद्रोही बताएं, मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बता रहे हैं, और फिर पूरा जो मीडिया का जो अमला है उनके साथ लग जाता है। ये बातें आप कब तक करेंगे आखिर, कब तक? कभी आप धर्म संसदों का सहारा लेंगे, कभी सो कॉल्ड जो संत हैं उन्हें आप उतार देते हैं मैदान में, लेकिन अब लोग जो है उब चुके हैं। अगर इस सारी चीजों के साथ अगर लोगों को रोजगार दिया होता, अगर लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा किया गया होता, जो वादे किए गए थे उसमें से चंद भी अगर पूरे कर दिए होते तो शायद फिर भी कोई गुंजाइश थी। लेकिन अब सारी गुंजाइश जो है
वो खत्म हो गई है। आप लगातार मैं जो है फील्ड में जाकर मैंने रिपोर्टिंग की है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात सही या बंगाल की बात सही। मैंने लोगों की वहां पर नाराजगी देखी और खासतौर पर उस तबके की देखी जो कोर वोट बैंक बीजेपी का रहा है। खासतौर पर मैं युवाओं की बात कर रही हूँ और वही युवा हैं जो आज सबसे ज्यादा नाराज जो है वो देखने गए हैं। अफसोस की बात यह है कि जिस विपक्ष को उनकी आवाज बनकर सामने आना चाहिए था वो तब सामने आते हैं जब वो अपने खुद मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। चाहे किसान आंदोलन की बात करें या अब हम यहाँ पर छात्रों की बात करें, अध्यापकों की बात करें, कब तक वो लखनऊ में बैठे रहे अपनी मांगों को लेकर। उनके ऊपर देखिए किस तरह से लाठी डंडे जो है वो बरसाए गए। जो कोई भी सरकार के खिलाफ जो है वो आवाज उठाता है, आपको पता है कि उसको किस तरह से आतंकवादी, खालिस्तानी और ये तमाम जो है वो कह दिया जाता है, चाहे वो फिर कोई भी हो। तो चाहे बीजेपी आईटी सेल को लगा दें आप, चाहे अपना आप पूरा सरकारी अमला लगा दें, लेकिन अब जनता ने अपना मन बना लिया है उत्तर प्रदेश में और अब जो है वो काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ेगी। और यही वजह है कि बीजेपी नर्वस सीधे तौर पर नजर आ रही है। राजीव जी, बॉडी लैंग्वेज भी एक चीज होती है जिसको पढ़ा जाता है। आप अगर योगी आदित्यनाथ की बॉडी लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे, साफ तौर पर जो उनका कॉन्फिडेंस है वो किस तरह से लो है, वो उनके चेहरे, उनके हाव भाव सबसे देखा जा सकता है। और यही वजह है कि अब अमित शाह को मैदान में उतारा गया है। डोर टू डोर वो कैंपेन कर रहे हैं और कोरोना की खैर जो गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही वो बात तो एक अलग है, लेकिन उसके साथ आप ये देखिए कि अगर ये नर्वसनेस नहीं है बीजेपी की तो फिर क्या है। और आगे आने वाले वक्त में आप इस तरह के बयान और देखेंगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप विपक्ष को रोकिए कैंपेन करने से, आप उन पर तमाम तरह की जो है आप पाबंदियां लगाइए। आप ये देखिए कि अगर वाकई में कोरोना का को लेकर इतनी ज्यादा हमारी जो सरकार है वो उस तरह के प्रोटोकॉल्स को मानने वाली होती तो पश्चिम बंगाल के जब इलेक्शन हुए थे तब ये रैलियां जो है वर्चुअल क्यों नहीं की गई थी। जाहिर सी बात है जिस तरह से विपक्ष की रैलियों में भारी तादाद में भीड़ उमड़ रही थी, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या फिर जो कांग्रेस तक की रैली में भारी मात्रा में जो है भीड़ उमड़ रही थी। प्रियंका गांधी जो है वो अट्रैक्ट कर पा रही थी लोगों को, हालांकि ये अलग बात है कि वोटों में तब्दील हो पाती है नहीं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं घबराई, परेशान हुई बीजेपी के हमें तो सारी सरकारी अमला लगाकर, बसेस लगाकर, सब कुछ करके भी वो भीड़ नहीं ला पा रहे हैं जो अखिलेश यादव और आरएलडी या फिर कांग्रेस की जो रैलियां हैं उसमें उमड़ कर आ रही है। तो इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ पा रहा है, बल्कि इससे कहीं ना कहीं सिंपैथी मिलेगी विपक्ष को। जितनी पाबंदियां जिस तरह से लगाने की कोशिश की जाएगी, और हाल ही के इंटरव्यूज में भी आप ये देखिए अखिलेश यादव जो टीवी चैनल्स पर दे रहे हैं, पहले की और अब की बॉडी लैंग्वेज में जमीन आसमान का फर्क है। अब जिस तरह का कॉन्फिडेंस है उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, जिस तरह के उनके तेवर हैं और थोड़े तल्ख वो नजर आ रहे हैं, घेरते हुए उनको जो गोदी मीडिया के एंकर से उनको नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ बहुत कुछ बताने के लिए काफी है। आप बता रही हैं। और वीरेश तरार जी, क्या